तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, इससे पहले कि गुस्सा आपको कंट्रोल करे। याद रखें, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो आप अकेले रह जाएँगे। कभी-कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट हो जाते हैं और 5-10 मिनट बाद ही हम रियलाइज़ करते हैं कि शायद हमने कुछ ज़्यादा कर दिया। लेकिन वो 5-10 मिनट गुज़र जाने की वजह से हमारी जो सिचुएशंस होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती हैं, मतलब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। तो इसी को हम गुस्सा कहते हैं। तो क्या वो सिचुएशंस क्यों आती हैं और हमें गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है? तो आज का टॉपिक यही है। अब देखिए, गुस्सा आना और उस मोमेंट को पहले ही समझ लेना कि क्यों वो मोमेंट स्टार्ट हुआ जो हमें गुस्सा आया। यानी अगर हम उस मोमेंट पे ही कंट्रोल कर लें खुद को, तो शायद हमें गुस्सा ही ना आए, या ये कह लें बहुत कम आए। लेकिन गुस्सा कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं, कुदरती तौर पे होती हैं। अब हमें भूख लगती है, हम चाहें ना चाहें हमें खाना खाना है। लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं है। जिस तरीके से रोना है, हंसना हमारे कंट्रोल में, इसी तरीके से गुस्सा भी हमारे कंट्रोल में है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे गुस्से को कंट्रोल करें या आने दें। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और वहाँ आप के बॉस को गुस्सा आ रहा है, तो क्या आपका रिएक्शंस होगा? वो आपको बेवजह की बातों पे कुछ बातें सुना रहे हैं, आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुस्तकिल आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। आप वहाँ पे बर्दाश्त करते हैं। आपको डर होता है कि अगर आपने कुछ आगे से बोल दिया तो डेफिनेटली बात बिगड़ सकती है और कहानी खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान पावर में है। अगर आपके किसी पुलिस वाले से कुछ छेड़छाड़ हो जाए या कोई बात आपको बुरी लग जाए, तो आप बहुत कामली और बहुत आराम से बात करने की, डील करने की कोशिश करती है। क्या वजह है? वही शख्स अगर कोई नॉर्मल सा बंदा हो या कोई लोकल सा बंदा हो, तो आप उसके साथ इतनी नरमी से पेश नहीं आते। आप वहाँ पे अपना पावर शो करते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, जहाँ तो हम पावरलेस हैं वहाँ हम अपना गुस्सा दबा लेते हैं, नहीं करते। लेकिन जहाँ हम गुस्सा कर सकते हैं, वहाँ हम पूरे भरपूर तरीके से हम अपना गुस्सा दिखाते हैं। कॉज क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बिलीफ को, किसी भी इंसान को आपने बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड में फिट किया हुआ है, और वो आपका बिलीव है कि जो आपने फिट किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। ज़रा सा भी कोई अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको गुस्सा आ जाता है, फ़ौरन से आ जाता है। भले से हो सकता है वो आपका नज़रिया है, वो किसी और का नहीं है, वो चीज़ गलत भी हो सकती है, लेकिन आपने अपने दिमाग में उसको बिल्कुल एग्जैक्ट फिट किया हुआ है कि जो मैंने सोचा हुआ है वो परफेक्ट है। इसकी वजह से आपको गुस्सा आता चला जाता है और इतना वो एक्सट्रीम हो जाता है कि पूरा रायता फैल चुका होता है और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। एक और वजह क्या है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है? एक है लालच। देखिए, आप इससे रिलेट करेंगे कि अगर आपने किसी कंपनी में आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आपने कुछ काम ख़राब कर दिया, तो उसके बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भले से वो उसका सिर्फ 10 रुपये का नुकसान हुआ हो, लेकिन वही वाली बात है कि 10 रुपये का नुकसान हुआ है उसका, तो उसका गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि उसका लालच बहुत ज़्यादा है। अगर वही कोई लालच अगर नहीं होगा, तो किसी का 10,000 का भी नुकसान हो जाए तो वो आप पे इतना गुस्सा नहीं करेगा। वजह क्योंकि उसको लालच नहीं है। उसको है कि अगर गलती उससे हुई तो क्या पता मुझसे भी हो जाए। लेकिन जिसको लालच होती है, जिसके दिल में लालच होती है, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर उसका छोटा-छोटा सा भी नुकसान हो जाए ना, तो वो बात बे बात गुस्सा करता है। कंट्रोल करने के लिए हमें गुस्से को क्या करना है? एक सिंपल सी लाइन है, एक लाइन है, एक गैप है, एक अवेयरनेस का गैप है। जब आपको गुस्सा आ रहा हो, तो बस आप उस वक़्त ये सोचें कि जो गैप है ना, हमें इसको फिल कर देना है। ये जो फीलिंग है ना गैप की, ये आपने जिस दिन कर ली, क्योंकि देखिए आप इतने अरसे से गुस्सा कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि कोई एक वीडियो देख के आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको भरपूर खुद को ये बात बोलनी पड़ेगी कि हाँ, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, खुद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। गुस्सा करने से देखिए नुकसान सबसे बड़ा आपका खुद का ही होता है। आप गुस्से में क्या कर रहे होते हैं? आपके इमोशंस इतने, जो आप गुस्सा करते भी हैं हेल्दी तौर पे भी, और अपने रिलेशंस भी आप खुद ही खराब कर रहे होते हैं। तो गुस्से को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ वाहिद आप खुद ही कर सकते हैं।
कोई और आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय आपके खुद के। और आप जब इस चीज़ में डिफरेंस ले आएंगे, जब आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया हो जाएगा ना कि ये गुस्सा मैं जो कर रहा हूँ वो मैं खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, कोई आपको कहता नहीं है गुस्सा करने के लिए, आप ना ही आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आपकी वो इमोशन है जो आपके दिमाग में उस वक्त फिट हुई हुई होती है कि बस अब मुझे करना है। मतलब जब आप अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये देखिए गुस्सा कहीं से आया नहीं है, आपने किया है। जिस तरीके से कहते हैं ना, अगर देखिए भूख लगे ना तो आप कुछ भी करें तो आपको खाना तो है ही, लेकिन जिस तरीके से हंसना रोना ये कंट्रोल में, इसी तरीके से गुस्सा भी आपके कंट्रोल में है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि आप मेंटली तौर पे जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप उस एक लाइन में अवेयरनेस लेकर आएँ कि आपको वो लाइन का पता हो, उस गैप का आपको आइडिया हो। गुस्से के दरमियान और उससे कुछ लम्हे पहले जब आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उस फीलिंग्स को फाइंड आउट कर लेंगे तो आप ट्रिगर नहीं होंगे। देखिए आपके गुस्से की कोई भी वीकनेस हो सकती है, इस तरीके से तो फिर आपको कोई भी गुस्सा दिला सकता है। अगर आपने अपने आप को ट्रिगर करने से बचाना है, अपनी वीकनेस को पहचानें और उस वीकनेस को आराम से डील करें। और देखें अब वो वीकनेस हम कैसे डील करें, तो दिमागी तौर पे हम इतना अपने आप को भगा रहे होते हैं, इधर भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहे होते हैं, हर जगह हम भाग रहे होते हैं, लेकिन जब हम भाग दौड़ अपनी ये ख़त्म करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हम कितने सुकून से, मतलब जो कि हम लेते नहीं हैं सुकून ना, हमारा दिमाग मुस्तकिल वर्किंग में रहता है, मुस्तकिल हम काम कर रहे हैं। मैं तो ये नोट करती हूँ कि बाज़ औक़ात हम लोग सो भी रहे होते हैं तो हमारा काम दिमाग जो है वो चल रहा होता है। मतलब हम लोग अपने माइंड को रिलैक्स नहीं देते हैं। जिस दिन हमने अपने माइंड को हम सुकून में लेकर आएंगे, हम अपने अतराफ को, अपने नज़रिए को चेंज करना सीखेंगे, तो देखिए ये गुस्सा, ये सब चीज़ें, ये नेगेटिविटी, ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी। ये बात याद रखें कि ये कोई वाली बातें इतने सालों की चीज़ होती है। तो जिस तरीके से आपकी एक आदत बनी हुई है, ये गुस्सा करना आपकी एक हैबिट है, ये कोई नहीं है कि ज़बरदस्ती से गुस्सा आता है, आपने एक आदत बनाई हुई है। जिस दिन आप इस आदत को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आदतें ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी तरीके से आपको लगता है कि आप अपना गुस्सा ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वही वाली बात है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखें, एक तो वो लाइन है जो हमें अवेयरनेस दे रही है कि हमें ट्रिगर होने से पहले, मतलब इस हद तक आने से पहले, वो जो एक हमने पूरे रायता फैला दिया और सब कुछ गलत कर दिया, उससे पहले ही हमें 5 मिनट पहले ही हमें आइडिया होना शुरू हो जाए कि यार अब मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं गुस्सा करने वाली हूँ, मतलब या करने वाला हूँ। कि क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं। अगर आप ये बात आहिस्ता आहिस्ता खुद को कहना शुरू करेंगे, देखें क्योंकि ये हैबिट्स होती हैं और आदतें बड़ी मुश्किल से छुड़वाई जाती हैं। कहते हैं ना, शुरू से ही आप एक आदत जो बना लेते हैं वो बन जाती हैं। तो वही कहानी हमारे साथ है कि आदत नहीं है हमें कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। अगर हम ये शुरू से प्रैक्टिस, और जिस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं तो वहाँ तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। रोडों पे, सड़कों पे, हर जगह आपको दिख रहा होता है कि आप फ़ौरन से ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस आदत को कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगी। देखिए, ये जो दिमाग है ना, सारा ये जो केमिकल लोचा है ना, ये आपके दिमाग में ही हो रहा है, ये कहीं और नहीं हो रहा है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें अच्छे से कि आपने इसको पागल बनाना है। आपने इसको कहना है कि भाई मैं सेट हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आना। लेकिन गुस्सा करना हराम है, ये बात हमें इस्लाम बताता है, हमारा दीन हमें ये तरबियत देता है कि हमें गुस्सा नहीं करना है। और देखिए, नहीं करना है मतलब हमें गुस्सा आता नहीं है, हम खुद करते हैं। ये बात तो हमने अच्छे से समझ ली है इस पूरे सेशन में कि मैंने गुस्सा आप करते हैं, गुस्सा आपको आता नहीं है, डील आपको करना है गुस्से को। लेकिन अब एक चीज़ है कि हमें गुस्से के नुकसान क्या है। लेकिन सबसे बड़ी तो नुकसान आपके अपने ऊपर है कि आपके हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, आपका बीपी हाई रहता है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, आपको हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपके स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस आपका जो आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आके गुस्सा अपनी रिलेशंस पे उतार रहे हैं, जो आप जिनके साथ रिलेशनशिप्स में, वो आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है, तो आप क्या कर रहे हैं, तो हम इस जगह उनके दिलों में अपने लिए नफरत बिठा रहे हैं। मतलब वो हमें दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वक्ती तौर पे आप शायद सही हो जाएं, अपना गुस्सा भी कर लिया, वो भी आपके साथ सही हो जाए, लेकिन देखिए जगह बनती चली जाती है। आप अपनी इमेज खुद अपने घर में ख़राब कर रहे होते हैं। एक जगह आपके पास 1000 गज का बंगला है,
और मर्सिडीज़ है और बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जगह आपके पास सिर्फ सुकून है, इत्मीनान है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आप दूर नहीं हैं अपनी फैमिली से। तो मेरे ख़्याल से ये 1000 गज़ का बंगले का आपको अचार नहीं डालना है, आपको अपनी फैमिली के साथ सुकून के साथ रहना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको एग्रेसिव बनाती हैं। आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता है। बहुत सारी देखिए बिहाइंड रीज़न्स होती हैं गुस्से आने की, तो लेकिन आपकी क्या रीज़न है? आपको ट्रिगर करना है कि आप किस पॉइंट पे आपको गुस्सा आ जाता है या आप जज़्बाती हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं? इस हद तक भी हो जाते हैं कि आप अपने आप को भी हर्ट करने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो वीडियो का इख्तिताम इसी बात पे करते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करें, इससे पहले कि गुस्सा आपको कंट्रोल करे। और अपना बहुत ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।